टिल्लू और मिल्लू सबसे अच्छे दोस्त। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और सुंदर फूल खिलते थे। वहाँ दो बहुत ही प्यारे और छोटे डायनासोर बच्चे रहते थे। एक का नाम था टिल्लू, जो एक नटखट और हमेशा भूखा रहने वाला ब्रोंटोसॉरस था। उसके गले की गर्दन लंबी थी और वह हमेशा ऊंची ऊंची पत्तियों को चबाने की फिराक में रहता था। दूसरा था मिल्लू, जो एक छोटा, चंचल और बहुत बहादुर ट्राइसेराटॉप्स था। उसके माथे पर छोटे छोटे सींग थे, जिनसे वह छोटी छोटी झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाता था। टिल्लू और मिल्लू सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ खेलते थे, दौड़ते थे और जंगल की खोज करते थे। टिल्लू अपनी लंबी गर्दन से ऊंची टहनियों से मीठे फल तोड़ता और मिल्लू अपने छोटे सींगों से जमीन से स्वादिष्ट जड़ें खोदता। वे हमेशा अपना भोजन एक दूसरे के। एक दिन वे खेलते खेलते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां एक बहुत बड़ा चमकता हुआ तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर सबसे स्वादिष्ट लाल लाल जामुन लटके हुए थे, लेकिन वो ऊंचाई पर थे। टिल्लू ने अपनी लंबी गर्दन पूरी तरह से ऊपर उठाई, लेकिन वो जामुन तक नहीं पहुंच पाया। अरे नहीं, टिल्लू ने कहा, ये जामुन तो बहुत ऊंचे हैं। मिल्लू ने कुछ देर सोचा। वह जानता था कि टिल्लू को जामुन कितने पसंद है। उसने एक तरकीब सोची। टिल्लू, मिल्लू ने कहा, तुम अपनी गर्दन मेरे ऊपर झुकाओ, मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़कर जामुन तोड़ने की कोशिश करता हूं। टिल्लू मुस्कुराया और अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई। मिल्लू फुर्ती से टिल्लू की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। फिर मिल्लू सावधानी से टिल्लू के सिर पर चढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उछला। धप! उसने एक गुच्छेदार लाल जामुन तोड़ लिए। वे दोनों खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सारे जामुन आपस में बांट कर खाए। उन जामुनों का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा मीठा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उन्हें मिलकर तोड़ा था। घर लौटते समय टिल्लू और मिल्लू को एहसास हुआ कि भले ही वे अलग अलग दिखते थे और उनके पास अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन जब वे एक साथ काम करते थे तो वे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद टिल्लू और मिल्लू ने जंगल में और भी कई रोमांचक यात्राएं की, और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हुए हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कहानी के कुछ पात्रों की तस्वीरें देखना चाहेंगे?